प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया था और इसके डायमेंशनल फार्मूले में हमने ये उसके एप्लीकेशन में ये देखा था कि कौन सा फार्मूला राइट है, कौन सा फार्मूला रॉन्ग है, कैसे चेक करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो फार्मूला करेक्ट होगा, अगर दोनों इक्वल ना आए तो वो फार्मूला रॉन्ग होगा, वो एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा। अब ये तो बात सही है, पता चल गया कि राइट है तो बहुत अच्छी बात, करेक्ट है। और अगर रॉन्ग है तो उसको हम करेक्ट कैसे करें? एक तो रॉन्ग है तो करेक्ट करना, और दूसरे नंबर पे या रॉन्ग है, रॉन्ग डायमेंशनल फार्मूले को करेक्ट करना, रॉन्ग को करेक्ट करना। ठीक, एक चीज। दूसरे नंबर पे जो है रॉन्ग डायमेंशनल फार्मूले, रॉन्ग एक्सप्रेशन को करेक्ट करना, या और जो है इसका एप्लीकेशन ये है डिड्यूस relation among physical quantities, among physical quantities, among physical quantities, reduce relation among physical quantities। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसमें रिलेशन जो आया था, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था एक्सप्रेशन रॉन्ग हो गया। तो एक तो उसी में रिलेशन निकालना, रॉन्ग को करेक्ट करना, या वही जो चीज रॉन्ग निकल के आया वो बोलेगा कि ये चीज इनमें इन पे डिपेंड करे। देखिए, जैसे हम आपको इसको दो तरीके से बताते हैं। हमने आपको उस दिन एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें बोला था कि h इक्वल टू है हाफ g इंटू टी, ये रॉन्ग निकल के आया था। इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था ये रॉन्ग निकल के आ गया। हाइट का फार्मूला इस पे, अब ये हाइट जो है ये तो रॉन्ग है भाई, रॉन्ग। अब करेक्ट क्या हो सकता है? ये हाइट दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम पे। या तो अब ये आएगा दो ही में एक्सप्रेशन। अब हो सकता है टी स्क्वायर नीचे, हो सकता है जी स्क्वायर नीचे और टी यहाँ, या हो सकता है जी की पावर 3 हो, टी की पावर 4 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम नहीं है। इस टाइप का जब भी आएगा, एक तो ये हाफ जी टी ऐसे दिया रहेगा, ये रॉन्ग है, इसको हमें करेक्ट करना है, रॉन्ग को करेक्ट करना है। इसी फार्मूले को ये लिखा रहेगा, ठीक है। अब बॉडी, जैसे इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख दिया जाएगा और करके, जो रॉन्ग है हमारा, इसको रॉन्ग को करेक्ट करना है। अगर रॉन्ग को चाहे करेक्ट करना हो, या यही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से दी रहेगी, यही प्रॉब्लम दूसरे, जो ये रॉन्ग को करेक्ट करना और हाइट और ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम में रिलेशन कैसे निकालेंगे। एक है कि इस हाइट को जी और टी में करेक्ट रिलेशन निकला, एक ये है कि ये हाइट और इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम में रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन ना हो कि इसको हिस्टोरिक फॉर्म में, चलिए पहले इसको बता देते हैं, तब उसके बाद इसको बाद में दूसरे तरीके से लिखते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब अगर जैसे ये रॉन्ग निकल के आ गया, अब इसमें क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे h। देखिए h की वैल्यू जो आएगी इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। हमें ये नहीं पता ये रॉन्ग है, इसका मतलब आएगा दो ही में, रॉन्ग है तो ये g हो सकता है नीचे हो, या हो सकता है t नीचे हो, या हो सकता है दोनों अंडर रूट के अंदर हो, या दोनों कुछ भी हो सकता है। हमको ये नहीं मालूम कि इनकी पावर यहाँ पे क्या क्या है, यानी वो करेक्ट पावर नहीं पता है। तो यानी ये हाइट जो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा g की पावर a, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t की पावर, यहाँ पर t की पावर b। हाइट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा g की पावर a, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो टर्म रहेगा उनकी पावर्स बस हमको सही नहीं पता है, तो उनकी पावर्स आप मान लीजिए x y z ले लो, a b c d ले लो, मतलब कोई भी अननोन नंबर ले लिए, तो हम ये कह सकते हैं हाइट डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर a, t की पावर b। और ये यहाँ पे चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, जब हम रिलेशन निकालेंगे तो सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। यानी g की पावर a, t की पावर b, अगर यहाँ नीचे मान लो होता है m होता है तो हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर से। ये ना कि यहाँ नीचे तो हम नीचे लिखेंगे ना, ये तो रॉन्ग है ना, इसको हमें करेक्ट करना है। अब नीचे आएगा ऊपर आएगा वो बात की बात है। तो हम क्या काम करेंगे, एक्सप्रेशन में चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, हम जब भी इस चीज को लिखेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर का जो टर्म होगा उसकी पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी पावर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोई टर्म होगा तो उसकी पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब भी इस प्रोपोर्शनल इनको मिलाएंगे तो g की पावर a आ जाएगा, t की पावर b आ जाएगा। फिर इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये g की पावर a, t की पावर b। ये हमारा करेक्ट रिलेशन आएगा। करेक्ट रिलेशन क्या आएगा, ये आएगा, लेकिन ए बी के टर्म में है अभी।
ठीक, ये करेक्ट रिलेशन है, h इक्वल टू के जी की पावर a t की पावर b, ये करेक्ट रिलेशन बता रहा है, ये करेक्ट। लेकिन इसमें हमें को पावर नहीं पता है कितना है। अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है तो करेक्ट होने के लिए हमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के बराबर हो। अब यहाँ पर ये हाइट है, अब यहाँ देखिए h इक्वल टू के इंटू जी की पावर a t की पावर b, ये हाइट यहाँ पर हाइट जो हो जाएगा, यहाँ पर हाइट एक डिस्टेंस होती है। अब इसका अगर ये करेक्ट है तो दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूले बराबर होंगे, तो दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूला लिखिए, यहाँ पर l आ जाएगा हाइट की जगह, ये हो जाएगा k इंटू के डायमेंशन लेस होता है, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये डायमेंशन देखो, इसको चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन फार्मूला देखिए, ये आ जाएगा lt की पावर -2 और इसकी पावर a है, और यहाँ पर भी आ जाएगा t की पावर b, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l की पावर a, यहाँ पर रहेगा t की पावर -2a, ये t की पावर -2a t की पावर b है, तो -2a प्लस b आ जाएगा। अब देखिए ये हमने a b के, अब ये करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूले बराबर है, डायमेंशन फार्मूले बराबर मतलब इनके डायमेंशंस बराबर। अब इसके l के डायमेंशन कितना है, यहाँ पर a, ये l के डायमेंशन और इधर l के डायमेंशन, डायमेंशन मतलब पावर होता है, यहाँ का पावर, यहाँ l की पावर कितना 1, यहाँ l की पावर कितना है, ये इतना, तो ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये एक रिजल्ट निकल के आएगा। फिर यहाँ पे t की पावर कितना है -2a प्लस b, इधर t की पावर, इधर t है ही नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा 2a, यानी b a की वैल्यू निकल के आ गई 2 × 1, यानी b इक्वल टू कितना निकल के आ गया 2 आ गया। अब हमारा करेक्ट रिलेशन जो आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा k इंटू जी की पावर a, जी की पावर a है, t की पावर b है, यहाँ ले जाकर रखेंगे k इंटू जी की पावर 1 और t की पावर, ये हो जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखिए आप चाहे इतना लिख दीजिए तब भी ये करेक्ट होगा, ये वाला भी करेक्ट है और ये तो करेक्ट रिलेशन है। ये यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमें पता था, यहाँ पर हाफ था इसलिए मैंने हाफ लगा दिया, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपको कुछ नहीं मालूम कांस्टेंट की वैल्यू तो आप h इक्वल टू के इंटू जी टी स्क्वायर लिख दीजिए, h बराबर k इंटू जी टी स्क्वायर, या k की वैल्यू अपना 1 रख दीजिए, ये रिलेशन निकल करके आ जाएगा। k की वैल्यू, k डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप ये इतना k की वैल्यू 1 लिख दीजिए, अदरवाइज अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो k इंटू जी टी स्क्वायर लिख करके छोड़ दीजिएगा तब भी करेक्ट है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू बताने में ये मतलब ये वैल्यू नहीं बता पाता, ये एक ड्रॉबैक है। डायमेंशनल फार्मूले में एक्सप्रेशन तो निकाल देता है, ये इसमें एक्सप्रेशन करेक्ट निकल के आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ये इसकी वैल्यू नहीं बता पाता, ये इसमें डायमेंशनल फार्मूले में ड्रॉबैक है, ठीक। और जो रिलेशन निकल के आता है वो जो भी आएगा रिलेशन ऐसे मल्टीप्लाई और डिवीजन में निकल के आएगा, मल्टीप्लाई में, और प्लस और माइनस में ये निकाल नहीं पाता है, ये भी एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल फार्मूले। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन हम यहाँ हाफ जीटी था, अब ये क्या आ गया हाफ जीटी स्क्वायर आ गया। ये प्रॉब्लम जो एक तो ये हमको एक्सप्रेशन ने चेक किया था, ये एक्सप्रेशन रॉन्ग निकल गया था तो उसको हमने करेक्ट किया। इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से दिया जाएगा, दूसरे तरीके से, इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से कैसे दिया जाएगा, देखिए यही प्रॉब्लम, अब एक नई प्रॉब्लम बना दी जाएगी। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को दिया जाएगा जैसे a body falls freely from height h, its height depends upon acceleration due to gravity g and
टाइम t, find expression of its height, find expression of its height का एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि जो बॉडी गिर रही है फ्रीली फॉल h हाइट से, फ्रॉम हाइट h, ये हाइट h, ठीक है, ये हाइट h, ठीक है, इट्स हाइट h से गिर रही है, इट्स हाइट डिपेंड्स अपॉन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h एंड इट्स हाइट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड टाइम। हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब बोला हाइट डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर, इसकी पावर है कितना ये नहीं मालूम, टाइम की पावर b, ठीक। तो कह रहा हाइट का एक्सप्रेशन बताइए कितना होगा, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा g की पावर a, t की पावर b, h इक्वल टू हो जाएगा k और g की पावर a और t की पावर b, ये आएगा। और इस पर डायमेंशन के थ्रू अभी अब इतना देखिए पूरा, इससे पहले वाला आ गया रिजल्ट है जो भी आपको इससे जस्ट पहले बताया वही रिजल्ट आया। अब दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूले लिख करके निकाल दीजिए तो यही रिजल्ट आ जाएगा, हाफ gt²। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपका एक्सप्रेशन रॉन्ग निकल के आया था उसको चाहे हमने डायरेक्ट करेक्ट किया था या उसी प्रॉब्लम को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम्स इस तरीके से रहेंगी तो जो मेथड मैंने करेक्ट करने के लिए बताया है वही मेथड ये स्क्वायर टाइप वाली प्रॉब्लम में भी लगेगा। बात समझ में आ गई ना? चाहे वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे सबकी पावर लगा के और इसमें बोलेगा हाइट, जिस पे ये बोलेगा कोई जिस चीज का आपको एक्सप्रेशन चाहिए होगा, जैसे इसमें हाइट का चाहिए, बोलेगा हाइट या ये एक्सप्रेशन ये चीज डिपेंड कर रही है रेडियस पे, सरफेस टेंशन पे, टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे, बोलेगा इन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी पावर है, इसकी पावर b, इसकी पावर c, इसकी पावर d, फिर सबको। अब ये करेक्ट है, अगर है तो दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूले बराबर होंगे, तो इसलिए जो है और निकाल के फिर कंपेयर करके फिर ये इक्वेशन बना करके a b c d जितने अननोन रहेंगे उनको कैलकुलेट कर लिए, तो उसका ये अपना एक्सप्रेशन करेक्ट एक्सप्रेशन या रिलेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम उस दिन हमने जो लिया था वो लिया था, देखिए अब आपको बताया था वहां पर सेकंड प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या लिया था, सेकंड प्रॉब्लम जो हमने रॉन्ग प्रूव किया था वो रॉन्ग प्रूव किया था t इक्वल टू दिया था 2 पाई l/g। ठीक, ये पेंडुलम की लेंथ, ये टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये रॉन्ग है, इस मतलब g हो सकता है ऊपर हो, l नीचे हो सकता है इसकी पावर कुछ और हो, उसकी पावर कुछ और, t इक्वल टू 2 पाई l/g। ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई l/g, यानी अभी हमको नहीं पता कि ये किधर है, इनकी पावर क्या है, इसलिए आप ये रॉन्ग है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, टाइम डिपेंड करेगा l की पावर a। ठीक, टाइम डिपेंड करेगा g की पावर b। अब ये आप मत सोचिए कि यहाँ g नीचे आप भी g की पावर b नीचे लिखे, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। अगर g नीचे यहाँ पर है और आगे आएगा यहाँ g की पावर -1 आ जाएगा तो हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं लिख सकते, अभी हम जब भी जितना भी ये चीज लिखेंगे टाइम की वैल्यू या टाइम जो भी चीज जिस पे डिपेंड कर रहा है सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ही लिखा जाएगा उसकी पावर लगाकर। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये रॉन्ग है, यहाँ जी पता नहीं है नीचे है ऊपर हमको नहीं मालूम, इसको करेक्ट करना है, ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, यानी ये टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, जिस पे डिपेंड करेगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे। ये हो जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर l की पावर a, g की पावर b, या इसको लिखिए t इक्वल टू k इनटू l की पावर a, g की पावर b। ये आ गया, ये करेक्ट रिलेशन आ गया। अगर ये करेक्ट रिलेशन है, क्यों करेक्ट ले गया है, अगर करेक्ट रिलेशन है तो दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू k इनटू l की पावर a, g की पावर b। यहाँ पे टाइम पीरियड ये t हो जाएगा और यहाँ पे k इनटू ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला l होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है lt की पावर -2। अभी आपको बताया था इसकी पावर b। अब जो बेस सेम है उनकी पावर स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा l की पावर a, उसकी l a प्लस b, और ये हो जाएगा यहाँ l की पावर a है, इसमें देखिए ये पूरे की पावर b, यहाँ a प्लस b, t की पावर यहाँ पर -2 है
तो ये हो जाएगा -2b, ये इतना जाएगा, ठीक, -2b। अब पावर जो चीज जो टर्म पहले इधर हो, जो इधर हो, इसकी पावर को पहले कंपेयर किया करिए। जो टर्म इधर होगा इनकी जो भी पावर है, जैसे ये टर्म t है, इनकी पावर्स को पहले कंपेयर करो, इससे कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ जाती है। यहाँ t पावर कितना 1, इधर t पावर कितना -2b, ये 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2b, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक। फिर अब उसके बाद l की पावर इधर a प्लस b, इधर l की पावर कितना है 0, इधर l की पावर 0। अब ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, a इक्वल टू आ जाएगा -1/2, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये इतना आ जाएगा a इक्वल टू 1/2, ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमारा करेक्ट रिलेशन क्या था? करेक्ट रिलेशन है k इंटू l की पावर a, b, ये g की पावर b, यहाँ पर ये t इक्वल हो जाएगा k इंटू l की पावर a 1/2, g की पावर b -1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू k l की पावर 1/2, g की पावर 1/2। अब ये 1/2 हम क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू k इंटू, इसको अंडर रूट लगा दिए l/g, ये करेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक। अब ये मैंने आपको बताया कांस्टेंट बताने में ये मजबूर है, ये कांस्टेंट नहीं बता पाता, वहां पर हमको कांस्टेंट दे रखा है, आप चाहे इतना भी निकाल के छोड़ देंगे ये भी करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज कांस्टेंट वहां दे रखा है तो आप 2π/l/g, ठीक, ये आ जाएगा, ये इनका करेक्ट रिलेशन आ जाएगा ना। अगर कांस्टेंट दिया हो तो आप के लगा छोड़ दो, या के की वैल्यू 1 करके अपना निकाल दीजिए। तो ये है, ये जो है हमारे पास एक जो रिलेशन निकल गया है। कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आप 1 लिखिए मत लिखिए, कांस्टेंट के लगा छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कांस्टेंट के इक्वल टू 1 हो भी, कहीं भी मैक्सिमम जगहों पर जाता, कहीं नहीं भी होता, कहीं माना कहीं 2π है, कहीं माना 0.2π है, कहीं 3/2 है, कहीं 2 है। तो अगर नहीं गिवन है तो आप इतने लगा के छोड़िए। तो हो सकता है सवाल में आपसे फिर पूछेगा ये टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये टाइम l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, या t प्रोपोर्शनल 1/g की पावर, जो 1/g की पावर 1/2, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। कांस्टेंट दिया रहता अलग बात है। चलिए देखिए एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं इसी तरीके से कि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये सिंपल सी चीज है, ऐसे इसमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए मैं आपको जो है ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम एक लिखते हैं स्टोरी टाइप के, और उसका फिर जो है हम लोग, अब इसमें आपको डायमेंशनल फार्मूले पता होना चाहिए। देखिए अभी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, रेडियस, आर्क, इसका सब क्या होता है, टाइम t होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन कहीं कहीं एक्सप्रेशन दूसरे आएंगे तो वहां पर आपको निकाल के लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम लोग एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे a liquid drop of density, a liquid drop of density rho, रेडियस r, इसमें लिखा रहेगा, टर्म दिया रहेगा रेडियस r, ठीक है। मतलब ये सिंबल जो है ये दिया रहेगा, जिस सिंबल के बीच में रिलेशन निकालना होगा। एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, एंड सरफेस टेंशन सिग्मा oscillates with time period t, which of the following expressions for t square is correct? करेक्ट कौन सा एक्सप्रेशन t स्क्वायर के लिए करेक्ट है? t स्क्वायर के लिए पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है रो इंटू आर क्यूब अपॉन सिग्मा, दूसरा दे रखा है रो इंटू सिग्मा अपॉन आर क्यूब, तीसरा दे रखा है आर क्यूब इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई रो, चौथा दे रखा है नन, ये दे रखा है। चलिए देखते हैं
कि क्या कर रहा है, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड का जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी रो है, रेडियस r एंड सरफेस टेंशन सिग्मा ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t, उसका सरफेस टेंशन जो लिक्विड का ड्रॉप है उसके डेंसिटी रो दे रखा है, ड्रॉप की रेडियस r है, लिक्विड है तो वहां सरफेस टेंशन आता है, उसका सरफेस टेंशन सिग्मा गिवन है, ठीक है। और वो जो ऑसिलेट कर रहा है टाइम पीरियड t दे रखा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर t स्क्वायर इज करेक्ट, यानी t के लिए हमको एक्सप्रेशन बताना है, t के लिए, यानी t स्क्वायर इन चीजों पे किस पे ये, यानी t स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके, यानी t की वैल्यू, ये जो t है ये वाला t, ये t कह रहा है इन पे डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो टाइम पीरियड t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो की पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा की पावर c। इतने चीजों डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है, हमको टाइम का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, हमको क्या निकालना है, पहले तो t तो निकल आया ना, उसका t स्क्वायर निकाल देंगे। तो आप देखिए करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू k इनटू रो की पावर a r की पावर b सिग्मा की पावर c, ये आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट रिलेशन आ जाएगा। अगर ये करेक्ट रिलेशन है तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखें, दोनों तरफ का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ t इक्वल टू फिर से लिख देते हैं k इनटू रो की पावर a r की पावर b सिग्मा की पावर c, t क्या है टाइम पीरियड, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा जाएगा, t k रो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू, अब देखिए ये तो आपको डायमेंशन फार्मूला मालूम हो, अगर नहीं हमने आपको बोला था डायमेंशन फार्मूला आप रट नहीं सकते, कुछ जो पता रहेगा तो आप यहाँ निकाल लिए डेंसिटी का। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का होता है m नीचे L3 तो हो जाएगा m L की पावर -3, यहाँ लिखिए m, ये लिखा जाएगा L की पावर -3, ये है रेडियस, रेडियस की पावर, रेडियस कितना होता है L, और ये हो जाएगा b, ये हो गया सिग्मा, सिग्मा कह रहा है सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT-2 डिवाइडेड बाय L, से कैंसिल हो जाएगा mt-2, यहाँ पर ये आ जाएगा m, ये हो जाएगा t पावर -2, ये इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा, अब इनको सलीके से लिखो, अब इनको सलीके से लिखो, सलीके से लिखने मतलब जहां जहां m है m की पावर को जोड़ करके एक जगह लिख लो। देखिए यहाँ पर ये सिग्मा पावर c है, ये c, अब इसको हटा दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बस केवल। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर है, अब यहाँ m की पावर कितना है, ये a है, यहाँ देखिए इसकी पावर a है, m की पावर a है, l इसकी पावर b है, इस सिग्मा की पावर ये इतना c, यहाँ m की पावर ये हो जाएगा, m की पावर कितना हो जाएगा a, यहाँ देखिए m की पावर, इसमें m है ही नहीं, इसमें m है, ऊपर c लगा हुआ है तो c, तो जो सेम बेस जिसका सेम है, बेस पावर को सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर l की पावर -3 है और ये पावर a लगा हुआ तो -3a, और l की पावर b है +b, ये इतना हो जाएगा। यहाँ t की पावर, अब ये l हो गया, इसमें l नहीं है, इसमें l नहीं है, अब इसमें t है और t यहाँ कहीं नहीं है, t है, t की पावर कितना -2, इसकी पावर c है तो -2c, ये इतना आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले उसकी पावर कंपेयर करो जो टर्म इधर हो, इधर कितना है t, यहाँ t की पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, इधर t की पावर कितना है -2c, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, ये निकल के आ गया, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर c आ गया, अब इसमें c इसमें है, यह m की पावर कितना है a + c, m की पावर कितना है a + c, इधर m की पावर कितना है 0, m है ही नहीं, a + c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमको c गिवन है, a चाहिए तो a इक्वल टू हो जाएगा -c, यहाँ से a इक्वल टू देखो, a + c इक्वल टू 0, a इक्वल टू -c, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और c की जगह कितना निकल गया -1/2, ये a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये इतना आ जाएगा a इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर l की पावर -3a + b, ये कितना देखा -3a + b, ये l की पावर, इधर इक्वल किस तरफ l कितना है 0, ये 0 है। अब हमको क्या चाहिए b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 * एक जगह आ जाएगा 1/2, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, ये इतना आ गया b की वैल्यू। अब t बराबर हमारे पास ये है, ये एक्सप्रेशन वहां भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, k रहने दीजिए, रो की पावर a इसकी 1/2, r की पावर b की जगह कितना आ जाएगा 3/2, और सिग्मा की पावर c की जगह कितना आ गया
-1/2, तो इसको नीचे ले लिए ये हो जाएगा k इंटू रो की पावर 1/2, नीचे ये यहाँ पर r की पावर 3 और इसकी पावर 1/2, इसको ऐसे लिख दिए 3/2 है ना, तो इसको 3 और पूरे पावर 1/2 लगा दिए, नीचे डिवाइड बाई सिग्मा की पावर 1/2, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू k इंटू अंडर रूट आ जाएगा ये इतना रो r क्यूब डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको भी हमने 1/2 ले लिया, ये भी ये 3/2 था, इसको भी 1/2 तरफ ले लिया, ये -1/2 था, नीचे ले लिया +1/2 हो गया, यानी सब की पावर 1/2 आ गया, रो की पावर 1/2, r क्यूब की पावर 1/2, सिग्मा पावर, इसको हम क्या काम किया, फिर सबको 1/2 था, उसको अंडर रूट लिख सकते हैं। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दिए, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर k, इधर जो है ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रो r क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कह रहा है t स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t स्क्वायर इज करेक्ट, ये डिपेंड करेगा रो r क्यूब अपॉन सिग्मा, रो r क्यूब अपॉन सिग्मा, इसमें तो है नहीं, बस ये एक रो है r क्यूब, इसमें रो नीचे आ गया, इसमें r क्यूब नीचे आ गया, तो हमारा जो आ रहा है ये एक्सप्रेशन करेक्ट हो गया। इस तरीके से इसमें जो है इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो एक्सप्रेशन को करेक्ट करने का हो, चाहे वो एक्सप्रेशन को करेक्ट करने का हो, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपने फार्मूले को चेक किया, रॉन्ग निकल के आ गया, रॉन्ग को अगर करेक्ट करना है तो जो फार्मूला है एक्सप्रेशन उसको सबको जो आगे टर्म दे रखे हैं सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे, उस पहला टर्म होगा उसकी पावर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए बी सी ना लिख करके आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी लो, तो यहाँ पर उसकी पावर ए, सेकंड टर्म की पावर बी, थर्ड टर्म सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनल साइन जैसे हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, वो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन ये होगा। अब अगर ये फार्मूला करेक्ट है, अगर ये करेक्ट है तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों तरफ के डायमेंशनल, इनके डायमेंशंस रख दो, फिर इनका जो सलीके से लिखो, जैसे m एक जगह कर लो m को, या m की पावर a है या m की पावर c है, तो ये पावर जुड़ जाएगा, फिर साइन जुड़ेगा, l की पावर -3 है या l की पावर b, ये जुड़ गया, फिर t की पावर -2c, और कहीं t नहीं है, अगर होता तो उसको ऐड करके लिखते, ये आ गया। जब ऐसे आ जाए तो फिर इधर का और इधर का इक्वल है, इनकी पावर्स को कंपेयर करो, यहाँ t की पावर 1, यहाँ t की पावर -2c, इस तरह निकल के आएगा, फिर a + c, यहाँ m की पावर a, m की पावर 0 है, फिर 0 रख दो इसको, a + c बराबर 0, फिर a = -c, c की वैल्यू हमें पता था, यहाँ रख दो, फिर इस तरीके से इसकी पावर, उधर l की पावर यहाँ कितना है, इधर l की पावर 0 है, तो ये पावर वो 0 बराबर कर दो, ये इतना रख करके सिंपलीफाई कर लीजिए, और ये a b c d की वैल्यू आ जाए, उसको ला करके फिर यहाँ पर पुट कर दिए जो है एक्सप्रेशन है, इसे को अब जैसे वो चाह रहा हो जिस हिसाब से उस हिसाब से रिजल्ट दे दिए, तो ये समझ में आया। तो आज मैंने आपको इसमें 3 प्रॉब्लम लेकर के इसका सिखा दिया कि इसी तरीके से अब आपके पास जो ये बुक हो उसको देख करके आप कोशिश करिए करेक्ट रिलेशन निकालने की, बाकी जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है और प्रॉब्लम्स इस पे करा देंगे, ताकि और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद अगली नई चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस